जाए तो कहाँ जाएं, सरकार के दरबार में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बात को अगर यहाँ नहीं सुनती है तो हम कहाँ जाएं? कारण है कि हमारी मांगे सरकार नहीं मान रही है। हम लोग इसके पहले बहुत मंत्री और शिक्षा मंत्री से एक्चुअली 2 बार मिल चुके हैं, उधर से केवल आश्वासन मिल रहा है। तो हमको ये नहीं लग रहा है कि जनता दरबार लग रहा है, ये लग रहा है आश्वासन दरबार लग रहा है। यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे जेडीयू कार्यालय है और जेडीयू कार्यालय के बाहर कुछ युवा भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथों में जो लिए हुए हैं ये पोस्टर और इसमें लिखा हुआ है भूख हड़ताल। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिहार में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। द्वितीय चरण की काउंसलिंग समाप्त हो गई है, तृतीय चरण की काउंसलिंग बाकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक प्रावधान किया गया है कि अगर महिलाओं के किसी भी विषय में अनुपस्थिति होती है तो संगठन कोटि के पुरुषों को मौका दिया जाए। अब महिलाओं की अनुपस्थिति में जो रिक्तियां हैं शेष, उस पर पुरुषों की बहाली की मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंदर कई मंत्री भी मौजूद हैं, आप लोगों ने उनसे बातचीत की, वार्तालाप हुई? हमारा संबंध आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से है और शिक्षा मंत्री जी से हम अवगत करा चुके हैं। 1 सप्ताह बाद भी हमारी बात को नहीं माना गया है, इसलिए आज 1 सप्ताह बाद हम पुनः भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि सरकार हमारी बात को माने। क्या लगता है भूख हड़ताल पे बैठने से सरकार आप लोगों की बातों को मान लेगी? जाए तो कहाँ जाएं, सरकार के दरबार में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बात को अगर यहाँ नहीं सुनती है तो हम कहाँ जाएं? इसलिए सरकार के समक्ष बैठे हुए हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आए, हमारी समस्या को सुने और त्वरित निदान आप लोग के सामने करें, क्योंकि आखिर ये बंद कमरे में फैसला कब तक होगा। ये प्रक्रिया जो हमारी न्यायसंगत मांग है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, रिक्ति के अभाव में उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है। 2019 तक की रिक्ति बढ़ाने की मांग हो रही है, लेकिन हमारा सबसे प्रबल मांग है कि पहले तृतीय चरण के आयोजन हो और इस तृतीय चरण में महिलाओं की अनुपस्थिति में पुरुषों को मौका मिले और पुनः चौथे चरण में सीट बढ़ाकर सबका नियोजन। कब तक यहाँ पर बैठेंगे? आज का ये कार्यक्रम 1 दिवसीय है, लेकिन सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। ये भूख हड़ताल है और अनिश्चितकालीन चलेगा। क्यों बैठ गए अचानक भूख हड़ताल पर? सर, ये बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन चल रही है, इसमें 2 चरण का काउंसलिंग पूरा हो चुका है। हम लोगों का बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा विभाग से ये मांग है कि जो महिला का सीट रिक्त रह गया है उसमें बिहार गजट और बिहार प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जो गजट है, जो आदेश है, उस आलोक में महिला का जो सीट रिक्त रह गया है, महिला के अनुपस्थिति में पुरुष को लिए संगठन कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को लिए जाने का प्रावधान है। तो उसका मतलब ये कब तक ऐसे बैठे रहिए? ये आज का कार्यक्रम हम लोग का 1 दिवसीय है। आज सांकेतिक रूप में हम लोग है सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सहानुभूतिपूर्वक हम लोगों के मांग पर विचार करें, उसके बाद फिर आगे हम लोग अपना रणनीति पर विचार करें। आगे इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। ये टीईटी अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब तक यहाँ पर यूं ही बैठे रहेंगे, क्या कारण है जो आज बैठ गए जेडीयू कार्यालय के बाहर। कारण है कि हमारी मांगे सरकार नहीं मान रही है, इसी कारण मैं भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं। इसी कारण हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हो रही, इसी कारण हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग की मांग है कि 2019 तक रिक्ति अपडेट किया जाए। जो बहाली 2019 में प्रक्रिया शुरू हुई है और रिक्ति है 2011 की। भूख हड़ताल पे बैठने से सरकार मांग मान लेगी, तो आखिर नहीं मानेगी तो हम लोग जाए कहाँ? हम लोग तो उम्मीद करेंगे, प्रयास करेंगे जहाँ तक सरकार हम लोग की बात मान ले। तीसरा चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए, महिला का जो भी सीट है उसी कोटि के पुरुष को प्राथमिकता दिया जाए। कई मंत्री अंदर बैठे हैं, बातचीत हुई है? हम लोग इसके पहले बहुत मंत्री और शिक्षा मंत्री से एक्चुअली 2 बार मिल चुके हैं, उधर से केवल आश्वासन मिल रहा है। तो हमको ये नहीं लग रहा है कि जनता दरबार लग रहा है, ये लग रहा है आश्वासन दरबार लग रहा है। यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से इन तमाम अभ्यर्थियों को उम्मीद है, पर इस उम्मीद के बीच में जो ये तमाम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी
वो इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आज एक दिवसीय है और कल अनिश्चितकालीन भी बैठ सकते। क्यों बैठ गए भैया? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग जो डेट है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए और महिला का जो सीट बचा हुआ है, महिला का करीब, अब महिला जो है वो पुरुष के कोटि पर आ जाने से महिला का करीब 40 से 50 हज़ार सीट अभी रिक्त रह गया है। तो हम लोग बिहार गजट 2016 में यह मांग, बिहार गजट 2016 में ये लिखा हुआ है कि अगर महिला का सीट बचता है तो उस स्थान पर उसी कोटि के पुरुष को मौका दिया जाए। और यह मांग को लेकर के हम लोग 24/8/2021 को यानी कि दिन मंगलवार को हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे, लेकिन हम लोगों को बात को शिक्षा मंत्री जी ने अच्छे से सुना और हम लोगों को जवाब मिला कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस विचार का कोई जवाब नहीं आया, जिसके कारण हम लोग उस विचार का जवाब के लिए आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? हम लोग जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये तमाम टीईटी के अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं इन तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक काउंसलिंग नहीं होगा ये यूं ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और कहीं ना कहीं ये कहते नज़र आ रहे हैं कि लगातार मंत्री से भी इनकी बातचीत हुई है, शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है, पर कहीं कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।